तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। दोनों ही प्रदेशों में बारिश को लेकर किस तरह के हालात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ होंगी आकांक्षा। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में जारी है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। किस तरह की स्थिति है प्रदेश में? देखिए, मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि मानसूनी जो द्रोणिका है वो अपनी सामान्य स्थिति में है, इसलिए बारिश लगातार होगी। लेकिन झारखंड के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है और 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई में एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है, जिसके कारण जो है छत्तीसगढ़ का मौसम में परिवर्तन हुआ है। और ये अति बारिश, मतलब सभी संभागों में अति बारिश से लेकर भारी बारिश की संभावना है 17 अगस्त तक। तो मतलब कल तक ये जो है आसार बने रहेंगे। रायपुर और आसपास के इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में कई इलाकों में अति बारिश की जो है संभावना है। तो इसके संकेत दिए जा चुके हैं, मौसम विज्ञानियों ने दिए हैं, और लगातार बारिश होगी ये बताया जा रहा है। और रायपुर में लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति धीरे धीरे निर्मित हो रही है। अगर बारिश कम होती है तो राहत रहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों में देखने को मिला कि जैसे ही भारी बारिश रायपुर में होती है, पिछले 1 से 2 घंटों में जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार तो 17 अगस्त तक, मतलब कल तक ये बारिश लगातार चलती रहेगी। देखने वाली बात है, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम तो दावा करती है कि अलर्ट मोड में है, लेकिन हर बार दावे फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार देखने वाली बात रहेगी कि चेतावनी है, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट अलग अलग क्षेत्रों में जारी किए गए हैं। तो क्या इसमें देखने को मिलता है शहर में? जी बिल्कुल संदीप, लगातार हम देख पा रहे हैं कि कुछ इलाके में जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। खैर, प्रशासन किस तरह से इन हालातों से निपटता है ये देखना होगा। आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल का रुख करते हैं, आकांक्षा हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरह के हालात हैं यहाँ बारिश के? बिल्कुल, देखिए श्रवण, मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार लग रहा है कि इंद्र देवता मध्य प्रदेश में थोड़ा कम मेहरबान है, क्योंकि बारिश का सिलसिला जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो अब तक पूरे मध्य प्रदेश में 601 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन 553 यानी 8% बारिश जो है वो सामान्य से कम हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की हालत और ज़्यादा खराब है, वहाँ 10% बारिश कम हुई है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिर भी बारिश का जो कोटा है वो ठीक ठाक हुआ है। देखिए, लगातार मौसम विभाग ये कह रहा था कि पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अभी तक कोई भी कम दबाव का क्षेत्र नहीं बना था, जिसके कारण जुलाई का जो पूरा महीना था वो सूखा जैसा चला गया। लेकिन अगस्त, यानी कहा जाता है कि सावन के महीने में अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस बार सावन में वैसी बारिश नहीं देखने को मिली। लेकिन भादों में अच्छी बारिश जरूर हो सकती है। और बीते एक हफ्ते में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे बारिश जो है वो लगातार हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अब जो है कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन गया, जिसका जो झुकाव है वो मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा है। और आने वाले समय में यानी 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में, जो पूरे मध्य प्रदेश के जो लगभग सारे जिले हैं उनमें अच्छी बारिश होगी। और उसमें कुछ संभाग जो है, चाहे वो भोपाल हो, होशंगाबाद हो, रीवा हो, शहडोल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, ये कुछ संभाग ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी बारिश देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अभी तक हम देखें तो चंबल और ग्वालियर का हिस्सा जो है वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा कम हुई थी। तो उम्मीद है कि ये जो सिस्टम अभी सक्रिय हुआ है इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। और अगर बारिश 5 से 6 इंच तक हो जाती है तो जो सामान्य से कम कोटे पे अभी मध्य प्रदेश में हम लोग हैं, वो 5 से 6 इंच बारिश होने के बाद वो जो सामान्य कोटा है उस तक हम पहुंच जाएंगे। तो मौसम विभाग ने यही उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यानी 4 से 5 दिनों के दौरान जो बारिश होगी वो अच्छी होगी, किसानों को उससे लाभ होगा। जो इस समय की जो फसल है, जो कम पानी के दौरान खराब हो रही थी, ये बारिश होने के बाद उन फसलों को भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ जिस तरीके की गर्मी मध्य प्रदेश में बन रही थी उस गर्मी से भी लोगों को निजात मिलेगी। इसी के साथ बीते 24 घंटे के अगर हम आंकड़े देख रहे हैं तो महानगर की अगर हम बात करें तो महानगरों में सबसे ज्यादा बारिश जो दर्ज की गई है वो इंदौर में की गई है। 21 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज की गई है। वहीं भोपाल को अगर मैं देखूं तो 0.9 मिलीमीटर बारिश भोपाल में दर्ज की गई, जबकि लगातार जितने भी बादल हैं और जितने भी सिस्टम है वो भोपाल से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन सिस्टम का ऐसा चक्र बन रहा है कि वो जो बादल है वो यहाँ ना बरसकर आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने ये भी उम्मीद जताई है कि
17 और 18 तारीख यानी कल और परसों राजधानी भोपाल में अच्छी बारिश होगी। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में 6 ऐसे जिले हैं, 6 से 7 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये जो बारिश है ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी साबित हो, और जो फसलों को अभी तक पानी की कमी के कारण वो खराब हो रही थी, तो ये जो आने वाले समय की बारिश है इसमें वो सारे जो कोटे हैं वो पूरे हो जाए। जी निश्चित रूप से अब आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद मध्य प्रदेश में की जा रही है। आकांक्षा बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से रायपुर का रुख करेंगे, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, पिछले दिनों जब बारिश हुई, तेज बारिश हुई, तो राजधानी रायपुर में किस तरह की स्थिति थी ये सभी ने देखा है। जलभराव की स्थिति यहां पर थी, और अभी जिस तरह से बारिश हो रही है हम देख पा रहे हैं कि रात से बारिश का दौर जारी है, और इस दौरान यदि तेज बारिश होती है तो क्या फिर से उस जिस तरह से परिस्थितियां पिछले बार बनी थी उसी तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी, या प्रशासन की ओर से इन हालातों से निपटने के लिए कोई तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए, तैयारियों के सिर्फ दावे हैं। रायपुर राजधानी है प्रदेश की, उसके बावजूद इतनी बुरी स्थिति होती है। 10 दिन पहले जो बारिश हुई थी रायपुर में, तो जो सबसे प्रदेश की कहेंगे सबसे मुख्य सड़क जो जी रोड मानी जाती है, जो हार्ट लाइन है, जयस्तंभ चौक के आसपास का जो एरिया है, जयस्तंभ चौक से लालगंगा कॉम्प्लेक्स तक जो इलाका है, लगभग 1 से 1.5 फीट तक पानी वहाँ भर गया था। राजा तालाब की बात करें, आनंद तालाब, जल विहार कॉलोनी और जो आसपास के इलाके हैं, गुरु गोविंद सिंह नगर के समेत 5 वार्ड जो आसपास के, वहाँ 3 से 4 फीट तक का पानी भर गया था। लोगों के घरों में पानी घुस गया था, बिजली के सामान खराब हो गए थे, मतलब राशन तक लोगों का भीग गया था। जनप्रतिनिधियों को उतरकर लोगों को खाने खिलाना पड़ गया था 2 दिन तक। तो ये तो दावा जिला प्रशासन की टीम का था, जिसकी पोल खुल गई थी। जी रोड में बात करें तो कई कारें फंस गई थी, पानी कारों में घुस गया था। शहर में कहीं भी निकलना मुश्किल हो गया था। पूरा शहर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा था जहाँ की सड़कें जलमग्न ना हो। हालांकि बारिश बंद होने के साथ पानी उतर गया, लेकिन जिस दौरान बारिश होती रही 3 से 4 घंटा, उस समय बहुत बुरी स्थिति थी। मंडी गेट जो है, मंडी गेट से लेके अवंतीबाई चौक और पंडरी तक के इलाके में भी 6 से 8 इंच तक पानी भर गया था। तो ये स्थिति थी। तो आज उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बारिश लगातार होती रही तो फिर से वही स्थिति होगी। जिला प्रशासन की टीम का दावा जरूर रहता है, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं देती। मोटर तमाम पड़े हुए हैं, फायर ब्रिगेड का जो वर्कशॉप है टिकरापारा में, लेकिन जोनों में भी पड़े हुए, लेकिन उनकी कार्यशैली पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हर बार वही स्थिति निर्मित होती है। आज देर रात से पानी गिर रहा है। अगर लगातार बारिश होती रही और तेज हुई तो बिल्कुल पक्की बात है कि रात को फिर वही स्थिति निर्मित होगी। जी निश्चित रूप से संदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिर्फ दावे किए जाते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और होती है, और इसकी वजह से आम लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बने रहिए, एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हैं, आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, निश्चित रूप से औसत से कम बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। मौसम विभाग का आगे किस तरह से अलर्ट बारिश को लेकर? देखिए श्रवण, मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले समय में, चूंकि अभी तक मध्य प्रदेश में कम बारिश दर्ज हुई है, हालांकि जो आंकड़े बता रहा है मौसम विभाग, उसके अनुसार देखिए क्या होता है कि सामान्य से 10% अगर बारिश कम होती है तब हम उसको कम में काउंट करते हैं। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में किसी जिले में अच्छी बारिश हुई है तो किसी जिले में ना के बराबर बारिश हुई है। लेकिन उस सारी स्थिति को जब हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मेजर करते हैं तो वो सामान्य की स्थिति में आता है। यानी हम पूरे मध्य प्रदेश में ये काउंट नहीं करेंगे कि पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है या पश्चिमी। अगर बारिश कहीं कम हुई है और जो एवरेज निकलता है उसके अनुसार ही सारा कैलकुलेशन किया जाता है। उस एवरेज के अनुसार हम बात करें तो 8% बारिश है वो अभी कम है, और उम्मीद यही जताई है मौसम विभाग ने कि आने वाले जो दिन है 5 से 6 दिन है उसमें पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग हिसाब से बारिश होगी, और उस हिसाब से जो बारिश रहेगी वो जो ये कमी है 5 से 6 इंच की जो कमी है बारिश की वो पूरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मौसम विभाग का जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो यही है कि आने वाले दिनों में जो बारिश कम हुई है वो पूरी हो जाएगी, और मध्य प्रदेश वासियों को इस बार जो कम बारिश देखने को मिली है वो जरूर निश्चित रूप से आकांक्षा उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी बारिश होगी और जो लोगों की यहाँ पर परेशानी है, चिंता है, वो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।